प्रधानमंत्री मोदी बोले, दिवाली छठ तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में गांव का प्रधान हो या फिर देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं। कोरोना विश्व महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही हम मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। सर्दी जुकाम बढ़ जाते हैं, इसलिए आपसे अपील है कि खुद का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। बीते 3 महीनों में 20 करोड़ करीब परिवारों को जन धन खाते में 31,000 करोड़ जमा कराए गए हैं। 9 करोड़ से अधिक किसानों को बैंक खातों में 18,000 करोड़ से ज़्यादा लोन दिया गया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चालू रहेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। पूरे भारत में एक राशन कार्ड, पीएम मोदी ने कहा है पूरे भारत के लिए एक राशन की व्यवस्था होगी, यानी कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलेगा जो रोजगार व दूसरी व्यवस्था के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं। चीन की सीमा में चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री संबोधन में कहा कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि इससे एक दिन पहले 59 ऐप्स को बैन लगा दिया गया, जिससे चीन बौखला गया था। एटीएम निकासी, मिनिमम बैलेंस, अटल पेंशन और पीपीएफ जैसी स्कीमों के तहत अब छूट नहीं। जाने 1 जुलाई से बदलने वाले हैं ये नियम। न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगेगा फाइन। कोरोना की आर्थिक तंगी को देखते हुए कई बैंकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस की व्यवस्था समाप्त कर दी थी। 30 जून थी, हालांकि अब ये बरकरार नहीं रहेगी और जुर्माना चुकाना पड़ेगा। एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिट फिर होगी लागू। कोरोना काल में बैंक में एटीएम कैश की निकासी पर चार्ज में छूट दी गई थी। अब इससे 5 बार से ज़्यादा निकालने पर ग्राहक को चार्ज देना पड़ेगा। पीपीएफ अकाउंट पर ख़त्म होगी ये सुविधा। पीपीएफ अकाउंट में यदि किसी पीपीएफ अकाउंट 31 मार्च तक मैच्योर होना था, अब इसकी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई। अब 1 जुलाई को ये सुविधा समाप्त होने जा रही है। अटल पेंशन योजना के तहत अब कटेगी किस्त। कैश के संकट को देखते हुए अटल पेंशन योजना में किस्तों पर ऑटो डेबिट पर 30 जून तक की रोक लगा दी गई। एडवांस टैक्स की है लास्ट डेट। यदि फाइनेंस ईयर 20 में एडवांस टैक्स अब तक नहीं चुकाया गया, बल्कि देरी ना करे, इसको जल्दी चुका दे, 10,000 रुपये से अधिक होता है तो एडवांस अदा करना होता है। चीन से तनाव के बीच भारत नए स्पाइस 2000 बम खरीदने की तैयारी कर रहा है। 70 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को कर सकता है तबाह। स्पाइस 2000 नाम याद है ना आपको, जिसमें भारतीय वायुसेना जाबाज पाकिस्तान एयर स्ट्राइक के दौरान आतंकवादी तबाह कर दिया था। शक्तिशाली बम का एडवांस वर्जन भारत खरीदने की तैयारी कर रहा है। चीन को तनाव। स्पाइस 2000 बम 70 किलोमीटर दूरी के लक्ष्यों को तबाह कर सकता है। इसका नया वर्जन भयंकर और बेहद मजबूत शेल्टर की धज्जे उड़ा सकता है। बालाकोट एयर स्टाइल में जिस वर्जन का इस्तेमाल किया गया, मजबूत शेल्टर और बिल्डिंग में घुसकर तबाही मचाने में सक्षम है। चीन नहीं संभाल पा रहा है डिजिटल झटका, कहा भारत से करेंगे प्रतिबंध हटाने की मांग। सीमा विवाद के चलते भारत और चीन के संबंधों में आई खटास को डिजिटल मंच पर पहुंच चुकी भारत सरकार ने सोमवार को रात को टिकटॉक समेत 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा। भारत के इस कदम को मंगलवार को नई दिल्ली चीनी दूतावास की प्रतिक्रिया दी है। चीन के इस ऐप को भारत सरकार ने रोक लगा दी है, जिसमें टिकटॉक, शेयरिट, कावाई, यूसी ब्राउज़र आदि ऐप है, GCM ब्राउज़र, वीवो आदि है, जिसको प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत से पंगा लेकर अलग थलग पड़े नेपाली पीएम ओली, अपने ही विदेश मंत्री ने दी चेतावनी। चीनी की शय पर भारत विरोधी प्रचार और नीतियां अपनाने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा को अपने देश का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारत के साथ इस नक्शे कदम विवाद और फिर महिला नागरिकता और संसद में हिंदी हटाने के बयान के बाद ओली ने एक दिन पहले अपने नाकामियों का ठीकरा भारत के सिर फोड़ने की कोशिश, यहाँ तक कहा कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए नई दिल्ली और काठमांडू में साजिश रची जा रही है। नेशनल असेंबली की बैठक में भारत सरकार के साथ बहुआयामी रिश्तों को लेकर चिंतित और सीमा के जुड़े विवाद को खराब ना करे। एक दिन पहले प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा कि कालापानी लिपुलेखा को नेपाल के नए नक्शे में शामिल किए जाने की वजह भारत सत्ता से हटाने के पक्ष में है।
अनलॉक 2 के नई गाइडलाइन। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। 15 जुलाई तक सरकारी इंस्टीट्यूट खुलेंगे। मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार बंद रहेंगे और राज्य सरकार के केंद्रीय इंस्टीट्यूट खोलने के लिए SOP जारी होगी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे, सिर्फ सरकारी। केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 15 जुलाई से खुल सकेंगे। दुकानों पर ज़्यादा लोगों की इजाज़त। अलग अलग इलाकों के हिसाब से दुकानों पर एक वक्त पे 5 से ज़्यादा लोगों को एंट्री दी जाएगी। इसके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी। 1 घंटे ज़्यादा मोहलत दी गई। अनलॉक 2 में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक की सुविधा है। इस बार जरूरी सेवाओं के अलावा कंपनी में शिफ्ट में काम करने, नेशनल, स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाली गाड़ी, कार को लैंडिंग की सुविधा मिलेगी। घरेलू उड़ानों, ट्रेनों का इजाफा होगा। नई गाइडलाइन में सरकार ने कहा है कि घरेलू उड़ानों, पैसेंजर ट्रेनों को सीमित तौर पर चलाया जाएगा। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, गर्भवती महिला, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी और मेडिकल को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी गई है। दफ्तरों और कामकाज में जगहों की सुरक्षा के लिए एम्प्लॉय को श्रेष्ठ कोशिश करनी होगी और आरोग्य सेतु इंस्टॉल करना होगा। कंटेनमेंट जोन में रहना होगा। राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर सकेगी। इलाके होंगे जहां मामले का खतरा ज़्यादा होगा, बफर जोन के अंदर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पब्लिक प्लेस पर मास्क व 2 गज की दूरी जरूरी। शादियों में 50 और अंतिम संस्कार 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। मध्य प्रदेश में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। दुनिया के कोरोना संक्रमण, हर घंटे 196 लोगों की जान जा रही। महाराष्ट्र, तमिलनाडु में अनलॉक 31 तारीख रहेगा। इंडियन रेलवे को मिली राहत। स्पेशल ट्रेनों के लिए तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू। देश में अनलॉक 2 के बीच भारतीय रेलवे भी यात्रियों की बड़ी राहत थी। 29 जून से सभी स्पेशल ट्रेनों के लिए तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू होगी। अब रेलवे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जनता के लिए 31 मई को बताया गया 31 जून से स्पेशल ट्रेनों का तत्काल कोटा का लाभ उठाया जा सकेगा। भारत में बनी पहली कोरोना वैक्सीन को ड्रग कंट्रोल की मंजूरी दी। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ह्यूमन ट्रायल शुरू। भारत बायोटेक के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे के साथ मिलकर ये दवाई बनाई है। रविंद्र जडेजा बने 31वीं सदी के सबसे मूल्यवान क्रिकेटर। धोनी विराट कोहली को भी पीछे छोड़ा। जी हाँ, 31 साल के गेंदबाज का औसत 24.62 का है, जो कि शेन वॉर्न की तुलना में बेहतर है। उनकी बल्लेबाजी का औसत 35.6 है, जो शेन वॉर्न से बेहतर है। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का औसत अंतर 10.62 रन है और खिलाड़ी की इस सदी का दूसरा सबसे स्कोर है। 1000 अधिक रन बनाए हैं 150 विकेट लिए। फैंडी ने आगे कहा कि वे एक टॉप क्लास खिलाड़ी है। ऑपरेशन टिड्डी नियंत्रण। देश में पहली बार हेलीकॉप्टर से टिड्डियों पर होगा छिड़काव। केंद्रीय मंत्री ने ग्रेटर नोएडा में बाड़मेर में किया रवाना। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अभी टिड्डियों की फसल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सरकार मुस्तैद। कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने हरी झंडी दिखाई कि किस कीटनाशक के छिड़काव के लिए एक बैल 206B3 हेलीकॉप्टर काम में लिया गया, जो एक बार में 250 लीटर कीटनाशक ढो सकता है और 50-50 हेक्टेयर पे सिंचाई कर सकता है। कि जम्मू कश्मीर सोपोर में CRPF पार्टी में आतंक हमला, 2 जवान शहीद, 2 नागरिकों की मौत। CRPF पार्टी पर आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर में सोपोर के केंद्रीय रिवर्स पुलिस पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 179 बटालियन में 2 जवान शहीद हो गए। अभियान के तहत जून महीने में 48 आतंकियों को गिराया गया था। CRPF पार्टी पर आतंकी हमला हुआ। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ हुई। सोमवार को आतंकियों ने सेना पर ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड एक भट्टे में जा गिरा गया। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च इंजन चलाया। आचार्य कृष्ण बोले, कभी नहीं कहा कोरोना नील से ठीक होगा। कोरोना नील पर आचार्य बालकृष्ण ने मंजूरी दी। हमने इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कही। गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी के कंपाउंड पर काम किया गया है। रिजल्ट देश के सामने रखा गया। बूस्टर के लिए लाइसेंस लिया गया। पतंजलि, जयपुर निम्स के डॉक्टर
अध्यक्ष चांसलर BS तोमर ने गुरुवार इंडिया टुडे में अपनी बात रखी। कोविड-19 लाइव अपडेट। कोरोना के 24 घंटों में 18,653 नए मरीज। देश में अब तक 5 लाख नए केस। बीते 24 घंटों में 506 लोगों की जान गंवाई और कुल 17,110 हो गई। तमिलनाडु में एक दिन में 60 और महाराष्ट्र में 245 ने दम तोड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी में देश में अब तक 2,20,114 एक्टिव केस। कोरोना में अब तक 17,400 मरीजों की जान जा चुकी है और 3,47,980 लोग सही हो चुके हैं। वेदर अपडेट। दिल्ली में सताएगी गर्मी। इन राज्यों में 5 दिन तक भारी बारिश का अनुमान। इन राज्यों में होगी भारी बारिश। भारत मौसम विज्ञान में पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वी राज्यों में बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि मानसून की हलचल बढ़ सकती है। राजस्थान, हरियाणा में कमजोर मानसून रहेगा। आतंकी बरसा रहे गोलियां, जवान ने बचे बच्चे की जान। सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हो जो दिल को झंझोड़ने वाली है। दरअसल 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। बशीर अहमद नाम का बुजुर्ग 3 साल के नाती सोहेल को जिद के कारण बाजार ले गया। वहाँ बशीर की गोली मार दी गई। जवानों बिस्कुट व चॉकलेट दिलाई और सुरक्षा घर पहुँचाया। पुलिस ने बच्चों को वैन में बैठाया। रोते कहा कि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। पुलिस वालों ने प्यार से समझाते हुए कहा और अपनी माँ के पास छोड़ दिया गया। असम, बिहार और गुजरात में आसमानी आफत का कहर, 21 लोगों की मौत। असम की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के कारण मंगलवार को यहाँ 3 लोगों की मौत हो गई। इस बीच राज्य में कई जगह पर परेशानी बढ़ रही है। मंगलवार को बिजली की समस्या भी बनी है। गुजरात में 7, बिहार में 11 लोगों और असम में 15 लाख लोग प्रभावित। इन नियमों के साथ आज से शुरू हुई 4 धाम यात्रा। जानिए को लोग कर सकेंगे दर्शन। 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। केवल उत्तराखंड के लोग इसमें जा सकेंगे। बाहरी लोगों को क्वारंटाइन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। कोरोना बीमारी को देखते हुए 4 धाम यात्रा के लिए भीड़ नहीं जुटाने का फैसला किया गया। बद्रीनाथ 1200, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में 400 लोगों को एक दिन में दर्शन कर सकेंगे। दर्शन का समय 4 धाम यात्रा के समय सीमा तय की गई। श्रद्धालु को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। दर्शन के दौरान भीड़ न लगे इसके लिए सिस्टम की व्यवस्था की गई है। झटका, बिना सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर हुआ महंगा। 1 जुलाई को लागू होगी नई कीमतें। राजधानी दिल्ली में गैस सिलेंडर 594 रुपये पहुँच गया है। दिल्ली में 1 रुपये प्रति सिलेंडर महंगा हो गया है। वहीं मुंबई में 6 रुपये 50 पैसे का इजाफा। विरोध प्रदर्शन आया काम। आज फिर नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर परसों ही कांग्रेस सरकार ने विरोध प्रदर्शन किया। आज दोनों ईंधनों की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।